आप लोग अवलोकन करेंगे। आदान सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना का वरदान 10,324 रुपए का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजना लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना वरदान साबित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए इस योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमार मोदी जी जो वादा करे है ओला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ाई चुके हैं। सभी अन्नदाता भाई बहनी मन ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। इसके तहत प्रदेश के धान उत्पादक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य से अंतर की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष 2025-26 में 25,28,422 किसानों से उपार्जित धान पर 10,324 करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। इस वर्ष के भुगतान उपरांत कृषक उन्नति योजना अंतर्गत किसानों को सुशासन सरकार में की गई भुगतान की राशि 35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। फसल चक्र परिवर्तन एवं अन्य फसलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस वर्ष से कृषक उन्नति योजना में धान के अलावा खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ तथा धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु किसानों को 11,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान के रकबे में कमी करते हुए 82,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अन्य फसलों से प्रतिस्थापित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश के किसानों को लगभग 40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है, जिस पर भारत सरकार द्वारा कुल 7,593 करोड़ 22 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इस सुशासन में अन्नदाता भाइयों बहनों की मुस्कान ही सबसे बड़ी पूंजी है। किसानों के खाते में बड़ी राशि आने से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। साय के सुशासन में संवर रही किसानों की जिंदगी। कृषक उन्नति योजना से किसानों की आय दोगुनी। और सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार करें। 10,324 करोड़ रुपए के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके खाते में डाल दिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि आज सीधे आपके खाते में स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है इस वीडियो के माध्यम से। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो रिमोट दबाया था उसके माध्यम से बहुत बहुत आभार जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसके पश्चात विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि एक बार रिमोट दबाकर कुल 7 लोकार्पण और 82 शिलान्यास कार्यक्रमों को करने का कष्ट करेंगे। कुल 26,316 करोड़ 81 लाख के निर्माण कार्य, 89 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुल 89 कार्य, जिसमें 7 लोकार्पण है और 82 शिलान्यास है, 26,316.81 करोड़ रुपए
के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य जिलों के कृषकों से सीधा संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले हमसे जुड़ रहे हैं। आफ्ताब जी से निवेदन है कि कृपया जिलों को जोड़ें और सीधे कृषक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बिलासपुर से संवाद स्थापित करेंगे। जिले का नाम आफ्ताब जी बताते हैं। जगदलपुर जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी को सेवा जोहार। मेरा नाम बसंती कश्यप है। सेवा और जोहार। कहाँ? जगदलपुर से? जी सर। क्या शुभ नाम आप बनके? मेरा नाम बसंती कश्यप है सर, ग्राम पंचायत मुंडापाल, बस्तर ब्लॉक से। अच्छा अच्छा। अपन सर। अपन मोबाइल चेक करो कितना पैसा गई सभी। 36,000 सर। 36,000। चला, बहुत बहुत बधाई आप मल्ला। जी। प्रदेश अध्यक्ष जी को नमस्कार। तो 36,000 आपको मिल रहा है। होली तो आपकी अच्छी मन जाएगी ना? जी सर। बच्चे लोग अबीर गुलाल पिचकारी सब बढ़िया होली का आनंद लेंगे। जी तो क्या सोची हैं आप? 32,000 से क्या करने वाली हैं? सर, मैं 36,000 से ना मेरा प्रधानमंत्री आवास मिला है सर, उसका प्लास्टर कराऊंगी। और होली का भी त्योहार है तो हम बच्चों को अच्छा से होली का त्योहार। तो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है? हेलो, आवाज आ रही है? पालन करना शुरू की हूँ, जिससे मैं पिछला बोनस से मैं कम से कम 160 मुर्गी पाली थी सर। अभी वाला बोनस से मैं कम से कम 300 मुर्गी पालना चाहती हूँ सर। अच्छा अच्छा। डिप्टी सीएम साहब भी हैं। चलिए आपको भाई भी साहब। राम राम। आज डिप्टी सीएम साहब भी हैं। अच्छा और अच्छा। आपको बधाई भाई साहब, अभिनंदन आपका बहुत बहुत। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी जी, प्रणाम। इसके चलिए, पश्चात बहुत बहुत शुभकामना आपको। जी, बहुत आभार भाई साहब, बहुत आभार जी, आपका। जी। यहाँ सारे लोग मिलकर के आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसके पश्चात कोरबा जिले से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद स्थापित करेंगे। जिला कोरबा। नमस्ते सर, मैं रमार सिंह पहाड़ी कोरबा, ग्राम मध्य मुहा, देवपहाड़ी पंचायत, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। कहा नाम आप बनके? रमार सिंह पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरवा। हाँ। अच्छा, कितना मिली साहब मल्ला? 53,000। 53,000 मिली। कितना धान हाँ। बेचे रहो? 73 कुंटल। 73 कुंटल। हाँ उसमें 53,000 मिल गए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। क्या करेंगे आप? 53,000 का क्या करेंगे? कोई प्रधानमंत्री आवास घर बनाया हूँ, वो थोड़ा बड़ा बनाया हूँ, तो उसी में खर्च करूंगा। सैंक्शन हो गया है? हाँ, बन गया है। आपका तो पीएम जनमन बचा है। पीएम जनमन में हुआ होगा ना? हाँ, पीएम जनमन में हुआ है, और थोड़ा बड़ा बनाया हूँ। अच्छा, उसको बड़ा करके बना रहे हैं? हाँ, बड़ा करके बनाया हूँ। अच्छा, चलिए, बधाई, शुभकामनाएं। लखनलाल जी भी दिख रहे हैं, मंत्री जी। हाँ, मंत्री हैं। महापौर भी बैठी हैं। चलिए, सबको राम राम। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जांजगीर जिले के कृषकों से संवाद स्थापित करेंगे। जिला जांजगीर। हाँ हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जी जी, मैं समर्थ सिंह, विकासखंड नवागढ़, ग्राम भैंसमुड़ी का किसान हूं। अच्छा, आपको कितना मिला? 1,41,800 बोनस। अच्छा, अंतर की राशि इतना मिला? जी जी, 731 रुपये अंतर की राशि मिली। ऐसा? चलिए, जी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष चंदेल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। किसानों के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं, और आपका बहुत बारंबार आभार मुख्यमंत्री।
अच्छा, नारायण चंदेल जी बैठे हैं। जी बैठे हैं। अच्छा चलिए, उनको भी राम राम। हाँ ठीक है। बोले भारत माता की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता कार्यक्रम में सीधा किसान मन ला 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि अंतरण करे पर हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के जन नायक, जन जन के नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ला सादर आमंत्रित करत हो। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब स्वागत अभिनंदन करो। विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, स्वयंभू शंकर भगवान की जय जवान, जय जवान। आज ग्राम रहंगी के पावन भूमि और मोहभट्टा मैदान में आयोजित ये बृहद किसान सम्मेलन और आदान सहायता राशि के वितरण समारोह में हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले विराजमान रहीन हमार प्रदेश के कृषि मंत्री, जेमन के उद्बोधन भी हमन सब सुनेन, श्री रामविचार नेताम जी। आप मन के विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो पहले कई पद ला सुशोभित कर चुकिन हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, ऐसे आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, केड़ा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवनी जी, छत्तीसगढ़ पाठ पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह जी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, बिलासपुर के महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री आलोक सिंह ठाकुर जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, बिलासपुर शहर के जिलाध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी, बिलासपुर ग्रामीण के जिला भाजपा के अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सोमेश तिवारी जी, श्रीमती हर्षिता पांडे जी, श्रीमती वंदना जी, श्रीमती लक्ष्मीन जी, ये रहंगी के जो सरपंच हैं, श्रीमती सहला निगार, हमारे कृषि विभाग के एपीसी, हमारे सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी, और बिलासपुर संभाग के हमारे कमिश्नर सुनील जैन, आईजी गर्ग जी, यहाँ के कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, एसपी रजनीश सिंह जी, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण, सभी अधिकारीगण, और आज के ये अवसर में हमार प्रदेश में 146 जगह में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। तो ऐसे 146 जगह में उपस्थित हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, और यहाँ भी और 146 जगह जुड़े हमारे प्रदेश के अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, युवा साथी मन और प्रेस के मित्र मन, मैं आप सबके यहाँ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। हमारे प्रदेश के जम्मू किसान भाई मल्ला मोर जोहार, नमस्कार।
और आज के ये दिन हमार किसान भाई मन के पसीना और मेहनत के सम्मान के दिन है। हमार पूरे प्रदेश के जो किसान मन मेहनत करके धान कमाइन और धान बेचिन है, कुल 25,28,000 से अधिक किसान धान बेचिन है। उमन के आज श्रम के पसीना के जो अंतर के राशि है कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आज 10,324 करोड़ रुपया जो मन के खाता में भेजेगी से, तो मैं हमारा अन्नदाता भाई बहनी मला पूरे प्रदेश के 25,28,000 से भी जेमन के संख्या ज्यादा है, उमन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देत हूं। ये इतना बड़ा राशि है कि हमार बैंक मला भी किसान मन के खाता में पहुंचाते पहुंचाते होली पहुंच जाही, 2-3 दिन में पहुंच पाही। लेकिन हमार किसान भाई मन के सबके होली अच्छा से मन जाए, एकर लिए होली के पहले हमने ये कृषक उन्नति योजना के पैसा भेजे के काम करे हन। और निश्चित रूप से मला विश्वास है कि इस समय हमार प्रदेश के किसान भाई बहनी मन के सबके ये होली बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के सरकार में कैसे होत रही से, एक तो किसान मला बारदाना पर रोना पड़त रही से, बारदाना उमन उपलब्ध नहीं करा पात रहिन। लेकिन अब हमन जूट कमिश्नर के माध्यम से बोरा के सही समय में व्यवस्था करके आज कोई बारदाना के तकलीफ नहीं होए। और जो अंतर की राशि रही से ओला भी 4-4 बार में साल भर में किस्त देत रही ने, और एकाध किस्त ला गोल भी कर दिन। तो इस तरह के कांग्रेस के सरकार में होत रही से। लेकिन आज हमन धान खरीदी अंत होते ओकर सप्ताह दिन 10 दिन के अंदर में एक मुश्त अंतर के राशि ला भेजे के काम हमन करथन। तो और एमएसपी हमार सब किसान मन के 33,431 करोड़ रुपया ये 48 घंटा के अंदर में उमन के खाता में भेजे के काम हमारे सरकार, आप मन के सरकार करी से। और हमार ये सरकार या हमारे पार्टी किसान मन के हितैषी पार्टी है। आप मन अगर पूरा आकलन करिहा, आजादी के 75 साल होगिस और 75 साल में लंबे समय तक ये देश में कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन उमन कभी किसान के चिंता नहीं करिन। लेकिन आप मन देखिया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार किसान मन के चिंता होए है। आपन अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ला याद करा, जब उमन प्रधानमंत्री रही ने तो समय किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करीन। ओकर ले पहले हमार किसान मन ला पूंजी बर बड़ा तकलीफ करना पड़त रही से, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करके आज करोड़ों करोड़ किसान आज देश में ओकर फायदा उठा के खेती में आगे बढ़े के काम करत हैं। आज हमार छत्तीसगढ़ में 2000 में राज बने के बाद जो सहकारी बैंक के जो ब्याज रही से, आप मला मालूम है 16%, 18% ब्याज, ओला भी हमार 15 साल के सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ओला घटा के 7% करीन, 7% से 3%, फिर अब केसीसी 0% में बना थे। 0% ब्याज में आज सहकारी बैंक के माध्यम से हमारे किसान मन आज खेती करे बर पूंजी मुहैया होते। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान मन के खेत में पानी पहुंचे, ओकले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब के व्यवस्था हमार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये करत है। और आज हमन छत्तीसगढ़ में जितना अच्छा किसान मन के धान ला खरीदत हन और जितना अच्छा कीमत देत हन, इतना अच्छा व्यवस्था और कहीं नहीं है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन।
इतना कहीं भी अच्छा व्यवस्था हमारे किसान मन के लिए नहीं है। एक लिए भी मैं हमारे प्रदेश के किसान भाई मला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इतना ही नहीं, हमारे जो अधिया रेगा पब्लिक ट्रस्ट और वन भूमि के पट्टेदार भी जो हैं, ओमन के धान ला भी खरीदी करे के काम हमारे सरकार करत है। और हमन 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं पूरे प्रदेश में, ओमन ला भी 10,000 रुपया साल के देहे के काम करत हन। ये दारी भी हमन बहुत जल्दी ओमन के खाता में 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनके खाता में 10-10 हजार रुपया भेजे के काम करत हन। और किसान मन के उन्नति बर सिंचाई के साधन बढ़ाए के काम करत हन। आपके खाद में भी सब्सिडी देत हन। और आप मतलब बताना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में जो कांग्रेस के सरकार रही से वो 5 साल में मात्र 5,700 करोड़ रुपया स्वीकृति दी से, और हमन अभी 2 साल में ओकर डबल 10,700 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे हैं। जस्ट डबल 2 साल में। इनमें आप मन ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे सरकार किसान मन के खेत में पानी पहुंचे और खेती ठीक से हो, एक बार चिंता करत है। ये बात के आप मन अंदाजा लगा सकत हो। और हमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो कोऑपरेटिव ला सहकारिता ला बहुत बढ़ावा देते हैं। और हमन भी प्रदेश में सहकारिता ला बढ़ा के किसान मन से ओकर लाभ से जोड़े के काम हमन एक करत हन। और आज चूंकि समय भी काफी होगी से हमन ला लेट भी हुई साइक में कांग्रेस सरकार के गोठान में भी जो घोटाला हुई से वो सब आप ला मालूम है। और हमार कार्यकर्ता मन सब गोठान में जाके इंक्वायरी करे रहे तो खाली वहां साइन बोर्ड दिखत रही से, कोई गाय के पता नहीं, कोई वर्मी खाद के पता नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली उनमें भी भ्रष्टाचार करे के काम पिछला सरकार करी से। और इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कृषक सम्मान निधि देते हैं 3 किस्त में 6,000 रुपया। ये सुने ले बहुत कम लगते 6,000 रुपया, लेकिन मैं भी गांव के रहिया हूं, मैं जानता हूं कि हमारे छोटे छोटे किसान मन ला अगर साल में 6,000 रुपया मिलते तो बड़ा मतलब सहयोग हो जाते। धान के बीज खरीदे बर, दवाई खरीदे बर, खाद खरीदे बर ये 6,000 रुपया के सहयोग बहुत ज्यादा हो जाते। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे छोटे छोटे किसान मन के हित बर 26 लाख किसान ला आज एक साल में 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा कृषक सम्मान निधि में आज देहे के काम करत हैं। हम इस साल के बजट में 13,507 करोड़ रुपया कृषि में रखे हन, जो कि पूरा बजट के 8% है। तो ये बात से भी आप मन अंदाजा लगा सकत है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार किसानों पर कितना चिंतित है। जो सिकासार कोडार ये जलाशय ला हमन जोड़े के काम करत हन, 3,000 करोड़ रुपया ओकर पास करे हन, ताकि मतलब वो क्षेत्र के लोग मन ला खेत में पानी मिले। वैसे ही हमारे बस्तर के क्षेत्र जो आप मतलब मालूम है कि बस्तर के जो क्षेत्र है वो केरल प्रांत से भी बड़े क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर क्षेत्र, हमन धरती के स्वर्ग कह सकत हन वो क्षेत्र ला। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा, 4 दशक से भी ज्यादा समय से वो क्षेत्र नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता रही से, कोई वो क्षेत्र में जात नहीं रही ने। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूं ये मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ला, जमन के दृढ़ इच्छा शक्ति और उमन के संकल्प के कारण मैं हमारे प्रदेश के जवान, केंद्रीय बल के जवान, उमन के अदम्य साहस ला भी मैं नमन करना चाहता हूं कि आज नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र से समाप्ति की ओर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी डेडलाइन तय कर दिन है, आने वाला महीना 31 मार्च
2026 पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। और आप मतलब मालूम है कि हमारा सफलता मिला थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही तो क्षेत्र में भी विकास के गंगा बहावो। और इसलिए अभी 2 ठन बड़ा बड़ा सिंचाई योजना, ये कांग्रेसिया में बड़ा रूमर फैलाते ना कि वहां नक्सलवाद इसलिए खत्म कर रहे हैं कि वहां पर उद्योगपतियों को बैठाना है, लेकिन ऐसा कोई भी बात में सत्यता नहीं है। वो क्षेत्र में हमन कृषि ला आगे बढ़ाना चाहतन और इसलिए मटनार और देउरगांव बराज एकर हमन स्वीकृति देथन और एकर से बने से वहां के लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई हो ही। तो ये सब काम हमार सरकार करत है। वो क्षेत्र में हमन पर्यटन ला बढ़ावो, पर्यटन की अपार संभावना है। पशुपालन ला बढ़ावो, मत्स्य पालन ला वो क्षेत्र में बढ़ावो। हमारे कृषि मंत्री जी बतात रही ने कि पशुपालन ला बढ़ाए बर हमन वहां एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता करे हन और वो क्षेत्र में प्रत्येक परिवार ला 2 ठन गाय देह के काम शुरू करे हन। 1 जून से शुरू करे हन और अब दूध के क्रांति हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाला है और एकर से वो क्षेत्र में दूध क्रांति आए से हमारो वो क्षेत्र के परिवार मन ला आर्थिक रूप से सीधा सीधा लाभ होने वाला है। तो इस तरह से हमन बस्तर क्षेत्र में भी विकास के काम करत हन और 2 साल अभी हमारे सरकार के होई से मोदी के गारंटी जो रही से 2023 के विधानसभा चुनाव में जो वादा हमारे पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से रही से वो सब ला हमन अधिकांश काम ला पूरा करे हन। कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार के शपथ लेहन और 24 घंटा के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे हैं। आज 2 साल में ओकर स्वीकृति होगी से और पिछले समय यही बिलासपुर के धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3 लाख से ज्यादा गृह प्रवेश कराए रही ने। आज 5 लाख 10 महीना में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के काम पूरा हुई से जो पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। तो प्रधानमंत्री आवास के वादा पूरा करे हन, किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। 2 साल के बकाया बोनस ओला भी हमन 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम करें। आज करीब 70 लाख हमार माता बहनी मन ला महतारी बंधन योजना के हर महीना 1,000 रुपया 22 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उमन के खाता में महतारी बंधन के पैसा जा चुकी से। तो ये सब काम तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हन, चरण पादुका योजना फिर शुरू हुए है, ये सब काम हुए है। और हमार पार्टी के वादा भी रही से कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। और मैं आप मतलब बताते हुए गौरवान्वित भी महसूस करत हूं कि हमारे प्रदेश सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग के हमन गठन करे हन और सारा डिजिटल हो गए है। हमार मंत्रालय के फाइल भी अब ई प्रणाली के हो गए हैं और जितना करप्शन के रास्ता रही से पिछले सरकार में कोयला में तो डीएमएफ में आबकारी में आज सब ला बंद कर दे हन और सब में राजस्व बढ़ी से आज आबकारी में जब उमन 5,000 6,000 करोड़ के राजस्व प्राप्त करत रही ने आप मला मालूम है 2-2 ठन केस काउंटर रहत रही से एक केस काउंटर के पैसा सरकार के पास जाए और एक केस काउंटर के पैसा और कहीं जाए। आज हमन ओला बंद कर दे हन तो आज 11,000 करोड़ हमारा राजस्व बढ़ गए। 11,000 करोड़ आज माइनिंग में हमन बढ़ाए हन, जीएसटी कलेक्शन में बढ़ाए हन। ये सब
में हमन राजस्व बढ़ा के आज हमार गरीब मन के लिए, हमार किसान मन के वादा ला हमन पूरा करे के काम करे हन। तो ये सब बताए बर बहुत है और आप सबला मालूम भी है। हमन ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना चाहथन। ये में आप में मन के भी सहयोग, आप मन के भी आशीर्वाद जरूरी है। और हमारे प्रदेश बहुत संपन्न प्रदेश है। हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला है, यहाँ गोल्ड है, डायमंड है, लिथियम जैसे दुर्लभ यहाँ पर मिनरल है। तो ये सब बॉक्साइड है, टीना है, ये सब के दोहन करके हमन छत्तीसगढ़ के विकास करना चाहथन। आज छत्तीसगढ़ के आधा भाग आज वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ओकर भी हमन वैल्यू एडिशन करा के हमारे बस्तर सरगुजा संभाग के लोग मन ला रोजगार से जोड़े के काम करत हन। और छत्तीसगढ़ के धरती माटी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और हमारे किसान मन ला सहयोग करके हमन खेती ला भी आगे बढ़ाना चाहथन। तो हमने छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ बना के हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सपना है कि 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, उसमें हमन छत्तीसगढ़ ला भी सहयोगी बनना है और आप सब ला भी सहयोगी बनना है। ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूं। और आज के अवसर में बिलासपुर जिला में 263 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। ओकर लिए भी हमें पूरा जिलावासी मन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देत हो। निश्चित रूप से एकर से जिला ला लाभ हो ही। और आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहीन, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहीन, महामंत्री भी रहीन, आप मन के क्षेत्र के विकास के लिए सदैव चिंता करते रहते हैं। आज बहुत सारा मांग ओमन रखीन है, अलग से दैन भी हैं। मैं ओमन ला आश्वस्त करना चाहत हूं कि आप मन के सब काम ला धीरे धीरे हमन करबो, लेकिन आज के अवसर में आए हन तो कुछ मांग ला तो आप मन ला पूरा करके जाना पड़ी। तो मैं एक तो आप मन के चक्करभाठा में जो पीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ओकर अपग्रेड हमन करबो, सीएससी में करबो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करबो। और मंगला में जो माध्यमिक शाला है, पूर्व माध्यमिक शाला, ओकर भी उन्नयन करा के हाई स्कूल में ओकर उन्नयन कराबो। और हमार दो समाज के आज यहाँ के स्वागत भी करीन है। सतनामी समाज के उमन के सामुदायिक भवन पर मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। और आदिवासी समाज पत्थर खान भाठा में सामुदायिक भवन पर वहां भी मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। और हमार जहां पर कार्यक्रम होते जो ग्राम पंचायत में रहंगी में, यहाँ के भी मांग आए है, तो यहाँ के खेल मैदान और वहाँ बाउंड्री वाल और स्टेज निर्माण ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ, ओला भी हमन बनवाबो। और अंत में फिर से एक बार पूरे प्रदेश के 146 जगह और यहाँ रहंगी मोह भट्ठा में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाई मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और होली के भी अग्रिम बधाई शुभकामना देते हुए और हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण ओमन के भी शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपने जितने भी आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी यहाँ के लोगों को, उसको पूरा किया है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से वो किया जाना है। सबसे पहले कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत श्री चित्त गोविंद बोड़सरा 3,37,429 रुपए का इनको चेक प्रदाय किया जाएगा। उसके पश्चात श्री मनोज साहू पासीद 43,567 रुपए का चेक। नोडल अधिकारी कृपया चेक के साथ आएंगे, कृपया शीघ्रता करेंगे। श्री चिंतामणि पटेल सरकंडा डबरीपारा से, उनको 61,111 रुपए
का चेक प्रदाय किया जाना है और श्री संतोष केंदा से उनको 68,129 रुपए का चेक और श्रीमती अनीमा केंदा से उनको 15,789 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों प्रदाय किया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत जो चेक दिए जा रहे हैं चित गोविंद, मनोज साहू, चिंतामणि पटेल, श्री संतोष और अनीमा। इसके पश्चात उद्यान विभाग बिलासपुर से नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम योजना के अंतर्गत श्रीमती सरोज डहरिया धनगवा को 1,08,970 रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। नोडल अधिकारी कृपया लेके आएंगे। श्रीमती सरोज डहरिया, श्रीमती जोगनबाई रेल्हा से उनको 81,728 रुपए का चेक प्रदान किया जाना है। 81,728 रुपए का चेक सरोज डहरिया और श्रीमती जोगनबाई उद्यान विभाग से। इसके पश्चात श्रम विभाग से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक वृत्ति एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत स्वर्गीय विनोद ध्रुव के लिए चेक है 1 लाख रुपए का और स्वर्गीय श्रीमती संतोषी चौहान के लिए चेक है 1 लाख रुपए का। कृपया आप लोग भी मंच पे आएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग से श्री दशेराम बंजारे वय बंधन कार्ड उनको प्रदान किया जा रहा है और श्रीमती खोल बहिरन बाई ध्रुव को वय बंधन कार्ड प्रदान किया जाना है। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा से राज्य